नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में आदिवासियों का जमीन हस्तांतरण और उनकी जमीन हड़पने को लेकर झारखंड में परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू हो गया है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देश पर राज्य भर में ट्राइबल लैंड मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस ऑडिट करवाई जा रहा। झारखंड महालेखाकार एजी की ओर से राज्य के सभी जिलों में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 5 जिलों में ऑडिट टीम ने काम भी शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल हो रही है और परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत पिछले 5 वर्षों का जिलावार ऑडिट होगा। अगली खबर, राज्य में दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या और पति के प्रताड़ित करने के मामले में बढ़ोतरी। बच्चों के खिलाफ भी हिंसा जो है 2% बढ़ चुकी है। झारखंड में होने वाले अपराध में समग्र रूप से बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से जारी 2022 की रिपोर्ट से सामने आई है। 2023 की रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अपराधों की संख्या वर्ष 2021 की तुलना में बढ़ी है। 2021 में कुल 47,684 केस दर्ज हुए, लेकिन वर्ष 2022 में राज्य भर में 48,726 मामले दर्ज हुए और झारखंड में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में भी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं पति के द्वारा प्रताड़ित करने के मामले में भी इजाफा हुआ है। अगली खबर, केंद्र ने रोक रखा है झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए और ये पैसा मिल जाता तो राज्य के युवाओं को प्रदेश जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा और कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार यह पैसा नहीं दे रही है और उपस्थित लोगों से कहा कि आपको पता है कि 1,36,000 करोड़ रुपए कितना पैसा होता है। अगर यह पैसा केंद्र सरकार हमें दे दे तो राज्य के युवाओं को प्रदेश जाकर काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यह पैसा दे तो राज्य के लगभग 20 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के स्वरोजगार की योजना हम दे देते। बड़ी को रांची पटना वंदे भारत को मिल रहे सक्सेस रेट में 84% की वृद्धि। बता दें कि अभी 84% यात्री इसमें यात्रा कर रहे। रांची से 2 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ और इसमें रांची से पटना जाने वाली रांची पटना वंदे भारत ट्रेन बेहद ही सफल ट्रेन रही है। वहीं रांची से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन खाली ही रांची आ जाती है। 10 से 15% ही यात्री जो है रांची से सवार होते हैं, क्योंकि इस ट्रेन की टाइमिंग यात्रियों को पसंद नहीं। बता दें कि रांची जैसे शहर में सुबह 4 बजे कॉमर्शियल वाहन मिलना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को रांची स्टेशन आने में परेशानी होती है। दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन का किराया फर्स्ट क्लास एसी के किराए के लगभग बराबर है। ऐसे में यात्री को रांची से हावड़ा वंदे भारत से जाना महंगा पड़ रहा। अगली खबर, झारखंड में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर। झारखंड में बारिश के आसार, विभाग अलर्ट पर। 8 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर झारखंड पर पड़ने लगा है। 4 दिसंबर से ही झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा। राज्य के कई हिस्से में चलने वाली ट्रेन और फ्लाइट रद्द हो रही है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि तूफान का असर राज्य में 5, 6 और 7 दिसंबर को नजर आएगा। तूफान की वजह से तेज हवा और बारिश के आसार हैं। तेज हवा से राज्य में कई जगहों पर बिजली के तार टूट सकते हैं और जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। बिजली विभाग अभी से इसे लेकर अलर्ट मोड पर है और सभी एरिया बोर्ड के जीएम को सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, कुख्यात शूटर अमन सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। धनबाद जेलर समेत 8 पर गिरी गाज। धनबाद जेल में हुई शूटर अमन सिंह की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। जेल में बरती गई लापरवाही के लिए जेलर मुस्तकीम अंसारी सहित 8 लोगों पर गाज गिरी। जेल आईजी उमाशंकर सिंह ने जेलर समेत 5 कक्षपालों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने अमन को गोली मारने वाले बोकारो चंद्रपुरा तेलो निवासी सुंदर महतो को न्यायालय में अर्जी देकर रिमांड पर लिया है और पुलिस ने उसे 10 दिनों की रिमांड पर लेने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी सुंदर महतो के 5 दिनों की रिमांड को स्वीकृति दी है। आरोपी सुंदर के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली कि वह नाम बदलकर धनबाद जेल में गया था और उसका असली नाम रितेश यादव बताया जा रहा और वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का रहने वाला है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य में भाजपा की जीत से झारखंड मुक्ति मोर्चा की उड़ी नींद। आधार बरकरार रखने के लिए पार्टी को लगाना होगा अधिक जोर। विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में शिविरों में आ रहे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा के सभी 81 सीटों पर चुनाव के लिए अगला झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाला है। चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों इसी साल होंगे, इसलिए राजनीतिक गलियारों में अलग अलग पार्टियों की तैयारियां तेज है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रधान हेमंत सोरेन
जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे। वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के सत्ता में आने पर एनआरसी करवाने का वादा किया है। बड़ी खबर, झारखंड में उग्रवादियों का उत्पात, रोड कंस्ट्रक्शन में लगी गाड़ियों को फूंक दिया। रामगढ़ में खनन कैंप पर हमला। बता दें कि रांची गुमला मुख्य मार्ग पर बेड़ो थाना क्षेत्र के पोकलो ढोढ़ा के समीप 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने रांची गुमला रोड पर चौड़ीकरण का काम करवा रही आर्केड कंपनी के 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसमें एक वाहन पूरी तरह से जल गया और दूसरे को आंशिक क्षति आई है। बता दें कि घटना के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। कंपनी की ओर से बेड़ो थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। बड़ी खबर, धनबाद जेल की घटना के बाद संताल परगना के जेलों में अलर्ट, सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। धनबाद जेल अस्पताल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना के बाद संताल परगना के जेलों और अस्पतालों के कैदी बाड़ों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दुमका और देवघर सेंट्रल जेल में सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। वहीं गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में जेल पुलिस के अलावा स्थानीय पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिले के डीसी और एसपी के द्वारा जेलों की सुरक्षा का रिव्यू करने की सूचना दी गई है। संताल परगना के अस्पतालों में बने कैदी बाढ़ में इलाज के लिए 13 कैदी भर्ती हैं और इन सभी को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। अगली खबर, समय सीमा हुआ खत्म, केंद्र के समक्ष झारखंड सरकार ने नहीं किया सूखे का दावा। सूखा रूलबुक 2020 के तहत राज्य को 31 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के समक्ष सूखे का दावा करना होता है। इसके बाद ही केंद्र सरकार अंतर मंत्रालय टीम को राज्य में सर्वेक्षण करने के लिए भेजती है। इस वर्ष झारखंड में समय पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद झारखंड सरकार ने खरीफ की फसल को हुए नुकसान से किसानों को राहत देने के लिए न तो राज्य में सूखे की घोषणा की और न ही केंद्र सरकार के पास सूखा राहत का दावा किया, जबकि रूलबुक के तहत समय सीमा खत्म हो गई है। बड़ी खबर, धनबाद में अमन सिंह हत्याकांड की जांच शुरू, 2 पिस्टल बरामद, जेलर सस्पेंड, हाईकोर्ट ने पूछा सवाल। धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हुई हत्या मामले के बाद मंडल कारा परिसर से 2 पिस्टल बरामद किए गए। इन्हीं दोनों पिस्टल से उसकी हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद धनबाद मंडल कारा के जेलर मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी एवं 5 कक्षपालों को निलंबित कर दिया गया और आरोपी के द्वारा रिमांड के दौरान पूछताछ के क्रम में डिटेल जांच के पश्चात स्थितियां और भी स्पष्ट हो पाएगी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान उक्त घटना में प्रयुक्त हथियार को ट्रेस करते हुए कारा परिसर से 2 पिस्टल बरामद किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में बीमारी से मर रहे आदिवासियों के बच्चे निशिकांत दुबे ने लोकसभा में की सोरेन सरकार को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड के आदिवासी के कष्ट की गूंज संसद में सुनाई दी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वहां हो रही आदिवासी के बच्चों की मौत का संवेदनशील मुद्दा लोकसभा में उठाया। राज्य सरकार पर आदिवासियों के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाते हुए सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में यह विषय व्यवस्था को लेकर उठाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप की 100% पीएम आवास देती है, लेकिन वहां इस वर्ग के एक भी आदिवासी का नाम पीएम आवास योजना की सूची में नहीं दिया गया है। आरोप लगाया कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां वहां उन्हें आवास तक नहीं देती है और सड़कों की हालत बेहद खराब है। बड़ीकर विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोली महुआ मांझी, कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत जनता के बीच झारखंड में नहीं पड़ने वाला कोई असर। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने 4 विधानसभा चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस चुनाव का लोकसभा के चुनाव एवं झारखंड विधानसभा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता से जुड़कर काम करते हैं और जनता के बीच पहुंचते हैं। श्रीमती महुआ मांझी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को भ्रष्टाचारी साबित करने में जुटी हुई है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ भ्रम फैलाया। भाजपा नेताओं और इनके सहयोगी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़ीकर लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज, इस सीट से इंडिया के 5 दावेदार की चर्चा। बता दें कि झारखंड विधानसभा के सभी 81 सीटों पर चुनाव के लिए अगला झारखंड विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाला है। चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों इसी साल होंगे, इसलिए राजनीतिक गलियारे में अलग अलग पार्टियों की तैयारियां तेज है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रधान हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिना रहे, वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के सत्ता में आने पर एनआरसी कराने का वादा किया। बड़ी खबर, 3 राज्य में मिली हार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान, कहा कि इंडिया की नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। 3 राज्य में हुए चुनाव में भाजपा की जीत के बाद झारखंड में सियासी तापमान चढ़ गया है। सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन दलों में कांग्रेस अकेले पड़ती दिख रही।
जदयू के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कांग्रेस के 3 राज्य में हार को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार करार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा कि अगर लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभाएं करते तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि किसी भी चुनाव की हार की कई वजह होती है। मणिपुर पहले कोरोना ने बर्बाद किया, विपक्ष षड्यंत्र रच रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आपके घर तक विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 4 साल में पहले कोरोना के कारण 2 साल बर्बाद हुए और इसके बाद अब जब विकास का काम करना शुरू किया तो विपक्ष के लोग षड्यंत्र करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सरकार नियुक्ति में तेजी ला रही है। जेपीएससी की रूल बुक बन गई है, शीघ्र ही बहाली शुरू होगी। हालांकि विपक्ष के लोग विवाद खड़ा करके नियुक्ति की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। 60 से 70 हजार लोगों को प्राइवेट संस्थानों में रोजगार दिया गया, इसके लिए और भी प्रयास किए जाएंगे। मणिपुर राज्य में आदिवासी सीटों पर सबकी नजर 2024 के लिए व्यूह रचना में जुटी भाजपा। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत, खासकर छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों पर बढ़त के बाद झारखंड में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों अपनी अपनी व्यूह रचना में जुट गए और इसके लिए पार्टियां रणनीति बनाने में लगी है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 28 जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है और 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा केवल 2 एसटी सीटों पर यानी कि खूंटी एवं तोरपा पर जीत दर्ज कर पाई। भाजपा को सबसे अधिक नुकसान एसटी सीटों पर हुआ था और अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा एसटी सीटों पर अपनी जीत का ग्राफ ऊंचा करने के लिए ताकत लगाएगी। दूसरी ओर 26 एसटी सीटों पर जीत हासिल करने वाला सत्तासीन गठबंधन इंडिया इस जीत को दोहराने के लिए अभेद व्यूह रचना करेगा। एक बार झारखंड के अनुबंध कर्मी ने कई मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष किया प्रदर्शन करने वाले में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया समेत अन्य अनुबंध कर्मी शामिल थे और इन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उन्हें वादे के मुताबिक सुविधाएं दी जाए। झारखंड के सभी 24 जिलों से आए 35,000 जल सहिया, 44,000 स्वास्थ्य सहिया, 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, 4,000 पशुपालन, 5,000 पशुपालन कर्मी और 20,000 लघु कर्मी एवं 15,000 अनुबंध पर कार्य करने वाले एएनएम एमपीडब्ल्यू कर्मी ने राजभवन के समक्ष धरना दिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। सहियाओं की मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार बनने से पहले वादा किया था कि 1,000 मानदेय बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाएगा, लेकिन मानदेय बढ़ाने की जगह इसे घटाकर प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया है, जो कि तय भी नहीं है।